हेलो बच्चों, 120 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पेपर है उसका फॉर्मेट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आपको पता है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिला के 10 मार्क्स आता है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। लास्ट टाइम जो इस बार पेपर आया था 2020 में, उसमें बाकी 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस थे। लेकिन ये चीज ऐसे भी हो सकती है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो तो आता है डिटर्मिनेंट से, या तो प्रॉपर्टीज का या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, उसमें बाकी ए क्यूब वाला क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको करा दूंगा जब डिटर्मिनेंट आएगा। तो वो तो हो गया डिटर्मिनेंट में। हम लोग के 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है मैट्रिक्स में। तो ये मार्क्स भी कम नहीं होते और इजी है, तो आपको समझ लेना चाहिए क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। एक तो इसमें कंपेयर करने वाला है ना, कंपेयर करने वाला क्वेश्चन होता है। दूसरा इसमें एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी आप समझ लो इसी में। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है मैट्रिक्स का, ठीक, तो आप ये समझ लो आपको डिटर्मिनेंट में भी प्रॉब्लम होगी और बाकी आपको और भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आज की इस वीडियो में 2 चीजें देखेंगे, एक तो एडिशन कंपेयर करके और मल्टीप्लिकेशन, साथ में सब्ट्रैक्शन। तो आपको अगर एडिशन पता है तो सब्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो सभी बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे। कोशिश मैं करूंगा उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। अगर आपको आता भी है तभी भी आप उसको देख सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छा स्ट्रांग हो जाए जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस आप देखो। तो मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैट्रिक्स के इन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप ये ध्यान कर लो कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर नहीं तो कर लो, क्योंकि कम सब्सक्राइबर्स में मुझे भी थोड़ा सा कम मोटिवेशन रहता है। तो आप जल्दी जल्दी से इसको इंक्रीज करवाने में मेरी मदद कर सकते हो सब्सक्राइब करके। सबसे पहले कंपेयर वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है a+4 = 2a+2 3b b+2 8 और इस टाइप से लिया है। आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, जो भी अननोन होते हैं, जैसे a अननोन है और b अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी होती है। सिंपल तरीका होता है कि सामने वाले को कंपेयर करा दो। जैसे इसका यहां पर है तो इसको यहां से कंपेयर करा देते हैं। a+4 = 2a+2। क्लियर? क्या होता है इसमें, a को एक तरफ ले आओ, a - 2a, इनको एक तरफ ले आओ, 2 - 4। तो यहां से कितना हो गया, माइनस का a, यहां से कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a = 2। ऐसे एक ही वैल्यू, ऐसी b वाले को कंपेयर करा दो। आप इन दोनों को भी करा सकते हो, इससे भी करा सकते हो, बट यहां से हमें आसान पड़ेगा तो हम लोग लिख लेते हैं 3b = b+2। 1 मार्क्स में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली। अभी मैं आपको बोर्ड वाले जो क्वेश्चन है जो इस साल आए थे वो भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। तो b में से यहां से 2b, ये 2, तो b कट जाएगा, ये b = आपका हो जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन कंपेयर का था। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, इसमें x निकालना है आपको अननोन। कैसे निकालोगे, पहले ये जो 2 बाहर होता है तो ये मल्टीप्लाई पूरे से हो जाता है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 और x की 2x। क्लियर? फिर आपको ये 1/0 1, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को। 6 + 7, 6 + 1 7, 8 + y हो जाएगा, 10 + 0 10 ही रहेगा, 2x + 1 हो जाएगा। अब आपको देखो 7 0 10 5 ये आ गया। अब आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग 7 तो 7 ही हो गया, 8 + y = 0। तो आपका y कितना आ गया, क्योंकि देखो ये ऐसे कंपेयर होते हैं, वहीं पे बराबर से आपको देखना है। तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। ऐसी 2x + 1 = 5, तो 2x = 5 - 1, x = आपका 4/2 यानी 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कंपेयर वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, क्या करना होता है इसमें, बस जैसे ये देखा
इसका भी पहला टर्म, इसका भी पहला टर्म, ये दोनों देख लिए, इन्हीं को कंपेयर कराना है, जो भी वैल्यू निकालनी है। एडिशन में एक एक जो भी, जैसे इसका A11, इसका भी A11, इसका A12, इसका भी A12, ऐड ऐसे होते हैं। और ये मल्टीप्लाई स्केलर से हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन थे। अभी हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे जो 2 मार्क्स के भी होंगे, 1 मार्क्स के भी, बट आपका इसमें आता है इतना ही है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बाकी क्योंकि 6 मार्क्स का आपका डिटर्मिनेंट आता है, जो कि हम लोग कल देखेंगे। कल की वीडियो आपकी 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की तो ये आप कंप्लीट देखो ही, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद कल भी आप रेगुलर ऐसे करते रहो। जो भी मैं आपको 120 क्वेश्चंस कराऊंगा वो जरूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और एक रेगुलरिटी के साथ आप पढ़ते हो तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। आप नोटिस भी कर रहे होगे, अगर आप 2 दिन से पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ रहा होगा कि हाँ आपको कुछ आता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो डेफिनेट आप एग्जाम पास कर लोगे। लेकिन एग्जाम पास करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपकी बाकी लोग हेल्प तो कर सकते हैं, बट आपके लिए करना आपको ही है। सीधे इन बातों के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस के अलावा भी और क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो कि आपको इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कराना है, फिर आप कंपेयर करा के k की वैल्यू तब निकाल पाओगे। अब यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई कराते कैसे हैं। देखो बहुत से लोगों को मल्टीप्लाई में डाउट होता है, मैं आपको थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा। बहुत बार आपने सीखा होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे बोलते हैं लोग, आपने भी ऐसे ही पढ़ा होगा, बट आप भूल जाते होगे कि क्या होता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप अपने मन में ये याद रखो, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कि ये जो टर्म होता है ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 2 1 होता है, ये 2 2 होता है, ठीक है। तो 1 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जब यहाँ पर लिखोगे आप 1 1, तो आपकी ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई होगी। 1 2 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की होगी। कैसे होगी वो भी समझ लो। जैसे ये यहां पर सिर्फ एक ही टर्म आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से करना है, ठीक, बीच में प्लस का साइन। हमने क्या करा, 1 को जो भी देखो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट वाला, उसको कॉलम के यहां के अकॉर्डिंग देखते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, इसको 2 को इसके 2 वाले से मल्टीप्लाई। इतना काम हमारा हो गया। इससे हमें सिर्फ एक टर्म मिला। उसके बाद फर्स्ट रो 1 2 है तो 1 1 2 5 जा 10, क्लियर। फिर 3 3 जा 9, क्योंकि 2 1 देखना है, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 9 4 2 जा 8। उसके बाद 3 1 जा 3, 4 5 जा 20, 7 11 के 23। ऐड करोगे 7 11 17 23, तो हमारा एक चेक भी हो गया इस क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं कभी ना कभी। अभी मैं आपको इस साल वाला पेपर उठाकर भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो मैट्रिक्स के आए थे। अब देखो ये सब तो सेम है, k की वैल्यू निकालनी थी तो k कितना हमारा हो जाएगा 17। हमारी अगर कोई गलती हुई होती तो हमारे ये डिफरेंट आते, ठीक है, यानी हमने सही किया है तो k = 17 आ गया। आगे के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और सिखाने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ आया है तो मल्टीप्लाई की मेरी एक लंबी लंबी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, अभी इसी साल की, तो वो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप वैसे तो सर्च भी करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप मल्टीप्लाई सीख जाओगे। लेकिन सीखना जरूरी है। आप अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन करना चाहते हो, मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, कंपेरिजन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अब कंपेयर वाले क्वेश्चन देखो, x + y + z 9 दिया गया है, x + z 5 दिया गया है, y + z आपको 7 दिया गया है। तो कंपेयर करके आप लिख सकते हो, ये 9 है फर्स्ट इक्वेशन, x + z 5 है सेकेंड इक्वेशन, y + z 7 है थर्ड इक्वेशन। हमें निकालना क्या है, x - y + z, यानी कि अगर हमें सेपरेट वैल्यू पता चल जाए सभी की तो हो जाएगा सॉल्व। आप यहां पे देखो x और z की वैल्यू पता है, आपको इन दोनों की वैल्यू पता है, तो y, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 5, तो y निकल सकता है। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल जाएगा y + y, इसकी वैल्यू डाल दो, 5 = 9, यानी कि y = 4, ठीक।
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, यहां से देखो y और z की वैल्यू डाल देंगे, कितनी है 7, तो हमें मिल जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 2। अब हमें x 2 पता चल गया, y 4 पता चल गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, x 2 है, y हमारा 4 है, तो z हमारा कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि z इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गई इतनी बात? क्या करा है हमने, तीन टर्म थे, आप खुद सोचो कि आपके 3 फ्रेंड हैं और तीनों के पास कुछ रुपए हैं, 2 के पास अगर आपको पता हो तो तीसरे के पास तो आपको निकल ही आएंगे, और जब बचे हुए 2 के पास पता चल गए तो तीसरा जो बचा है वो तो आराम से निकल आएगा। तो यही चीज इस क्वेश्चन में हुआ है, x माइनस वाई माइनस जेड निकालना है, x माइनस वाई प्लस जेड निकालना है, तो x कितना है आपके पास 2, y कितना है 4, z कितना है 3, ठीक है, 5 माइनस 4 यानी 1। अब यहां पर ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लूं, लेकिन मैं ले सभी वही क्वेश्चन रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं और लूंगा डिफरेंट टाइप के, और फिर इस साल के जो क्वेश्चंस आए थे आपके 1-1 मार्क्स वाले, मैट्रिक्स में 1-1 मार्क्स वाले आए थे इस बार, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा लास्ट में। तो पहले अभी 2 क्वेश्चन वो देख लो जो मैं अपनी तरफ से आपको डिफरेंट करा रहा हूं, फिर आपको कराऊंगा मैं बोर्ड 2020 के क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं वो भी काफी अलग हैं जो अभी तक आपने करा है, लेकिन आप ये देखोगे कि इतना करने के बाद जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे वो आप कर पाओगे। तो a दिया गया है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, शो करना है कि 0 होगा, ठीक है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स। तो यहां पे सबसे पहले a स्क्वायर निकालना होगा। बहुत सारे बच्चे a स्क्वायर का मतलब समझते हैं कि हमें जितने भी टर्म है उसको स्क्वायर कर देना होगा, बट ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई मैंने अभी थोड़ी सिखाई थी आपको, तो कुछ स्पीड में करूंगा मैं यहाँ पे, आप अपनी प्रैक्टिस करना, जो मैंने अभी क्वेश्चन में पहले सिखाई है उसके अकॉर्डिंग, तो आप भी आराम से कर पाओगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 3 माइनस का हो गया, 2 3 जा 6 प्लस का 6, माइनस 2 माइनस 3 प्लस का 4, ठीक है। मैंने नहीं बताया आपको ज़्यादा, आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 12 माइनस 4 1, ठीक है। आपको करना क्या, फिर माइनस का 4a निकालना है। माइनस का तो नहीं, हम तो सिर्फ 4a ही निकाल लेते हैं। 4a हमारे पास कितना है, a की वैल्यू है 2 3 माइनस 1 2, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक टर्म से, तो हो जाएगा 8 12 माइनस 4 8, क्लियर। 7i, i का मतलब होता है कि ये 1 1 डायगोनल में रहेंगे, बाकी 0 रहेगा, और 7 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 7 0 0 7, क्लियर। अब यहां पे हमें क्या करना है, इन तीनों को इस इक्वेशन में रख देना है और चेक करना है कि क्या ये 0 हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमने सब कुछ सही किया है, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो देख लेते हैं, यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं। आप देखो, सबसे पहले हमें रखना है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। तो सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1 12 माइनस 4 और ये 1। उसके बाद माइनस का 4i कितना था हमारे पास, ये निकला था 8 माइनस 4 12 8 माइनस 4 12 8। उसके बाद प्लस का 7 7 0 0, ठीक है। अब क्या करो, जो पहले प्लस वाले हैं उनको पहले प्लस कर लो, तो आपको आसानी रहेगी। प्लस वाले मतलब 1 और 7 कितना हो गया 8, 12 और 0 12, 4 और 0 माइनस 4 और 0 माइनस 4, ठीक है। 1 और 7 8, माइनस का कितना है 8 12 माइनस 4 8। अब सॉल्व करो, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 12 गया 0, माइनस 4 में से माइनस 4 0 0, हर जगह 0 0, मतलब ओ मैट्रिक्स 0 आ गया ये, ठीक है। तो ये 0 मैट्रिक्स आपकी बन गई। इसका मतलब हमने इसमें करना क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए करना पड़ेगा, 4a का मतलब 4 से पूरे को मल्टीप्लाई,
7 से मल्टीप्लाई, फिर हम लोग रख देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसी के ऊपर बेस 6 मार्क्स में इस साल आया था, वो डिटरमिनेंट मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको कल की क्लास में थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीजें अगर आती होंगी तो डिटरमिनेंट में जो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको काफी इजी पड़ेगा। अब देख लेते हैं 6th क्वेश्चन, जिसमें और थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन अच्छी सी है, तो ये देख लेते हैं, फिर सीधे हम लोग मूव कर जाएंगे बोर्ड के पेपर की तरफ। 6th क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो, आपको इन 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप पहले किसी 2 की करोगे, तीनों की एक साथ तो करोगे नहीं, तो पहले 2 की करोगे। इसका ऑर्डर देखो आप, इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है इसमें और 3 कॉलम है, और यहां पे 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर ये लास्ट वाले बराबर होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले अगर ये बराबर होते हैं, मतलब इसके कॉलम और इसकी रो, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो हमारा आंसर आएगा इसमें वो 1 रो और 3 कॉलम, मतलब कि इस टाइप का ये आंसर आएगा। देखो समझ भी लो कैसे, इस टाइप का ये आंसर आएगा। ये तो मैं ऐसे पहले लिख लेता हूं। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या होता है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे बात यहां पे खत्म हो जाएगी। तो 2 - 2, ठीक, 1 - 1, 3 0, क्लियर। इतनी बात सिर्फ आपको यही करना है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे 0 1 प्लस का 3, क्लियर। फिर उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 3, ओवरऑल आपको मिल गया माइनस का 3 4 और -2 यानी कि प्लस का 1, और ये मल्टीप्लाई इसकी और होनी है 1 0 -1 की। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1, यानी कि आपका जो आंसर आना है वो 1/1 का आना है। मैं फिर से कहूंगा कि मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, तो मल्टीप्लिकेशन की मेरी वीडियो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। माइनस का 3 फर्स्ट रो, माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 1, ओवरऑल हो गया माइनस का 4 प्लस का 4 यानी कि 0। तो 0 ही आ रहा है ज़्यादातर, तो यहाँ पर 0 इस तरीके से ही आप लिखना छोड़ देना, क्योंकि मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स में ही आंसर हम लोग को लिख देना है। तो मल्टीप्लाई वाले ये क्वेश्चन कर लिए, सीधे मूव कर जाते हैं हम लोग बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बोर्ड पेपर से वो ये है कि ए आपको दे रखा है 2 - 3 4, बी आपको दे रखा है 3 2 2, एक्स आपको दे रखा है 1 2 3, और y आपको दे रखा है 2 3 4। और आपसे पूछा क्या है, इन्होंने आपसे पूछा है कि ए बी प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप समझो खुद से। मतलब इसका ये हुआ कि इन ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई और एक्स और वाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। तो ए हमारे पास है 2 - 3, तो मैंने जैसा बोला था कि मल्टीप्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देखो एक्स कितना है 1 2 3, और ये कितना है 2 3 4। सॉल्व कर लेते हैं, हमने अभी अभी तो मल्टीप्लाई सीखा है। हमारे पास ये इसका ऑर्डर है 1/3, इसका है 3/1। आंसर हमें पता है कि 1/1 आएगा। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही होना है। 2 3 जा 6 -3 2 जा 6 4 2 जा 8, क्लियर। यहां से भी सेम बात है, 1 × 3 3 × 1 है, 1 को 2 से कराओगे 2 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी ओवरऑल यहां से आपको मिलेगा 8। अब ऐड भी आपको सीखना है, यहां से आपको मिलेगा 20, तो ये हो गया आपका 28 ऐड हो गया। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो ए वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें खाली 28 भी दिया गया है, लेकिन आपको टिक इस पे करना था जिसमें मैट्रिक्स के साइन के साथ में लिखा हुआ है। तो ये था एक क्वेश्चन। अब सीधे देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। हमारा जो 8 क्वेश्चन है आज का वो ये है कि ए आपको दिया गया था 200, ये दिया गया था 50,
ये दिया गया था 10, ये दिया गया था 2 और बी दिया गया था आपको 50, 40, 2, 3 और आपको ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना था। तो पहली प्रॉब्लम तो आपके सामने यही आएगी कि ए बी कैसे निकालो। तो फिर से वही बात आ गई, मल्टीप्लिकेशन। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में बोली कि मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्यों बोली। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11 करना है। तो फर्स्ट कॉलम ये होता है, 200 को 50 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 2 5 जा 10 और 3 0। उसके बाद 50 को 2 से कराओगे तो आपको मिलेगा 100। क्लियर। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात हो जाएगी, मतलब 40 और 30। तो 200 और 40 को करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8000। फिर 50 को करोगे प्लस का आपको मिलेगा 150। अच्छा, आप इन क्वेश्चंस में ना आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है। एक नंबर के क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि आपको मिला यहाँ से 500 और 2 2 जा 4। फिर आपको 10 यानी कि 400 प्लस 6। तो ये ए बी आपका जो निकल के आया वो निकल के आया 10,100 या निकल के आया 8150। ये निकल के आया 504 और ये निकल के आया 406। और उसके बाद ये लोग इतने पे नहीं रुके, नंबर आपको ये एक ही देना चाहते हैं, लेकिन आपसे सॉल्व क्या क्या करा रहे हैं वो आप देखो। आपसे कह रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट भी निकालो। डिटर्मिनेंट आपको याद होगा कि 1 1 0 0, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। ठीक है, ये आप अगले एक्सरसाइज में भी और डिटर्मिनेंट में अगर आपने पढ़ाई होगा इतना तो ये मल्टीप्लाई करानी है और माइनस 8150 मल्टीप्लाई 504। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई आप करा लेना और माइनस आप कर लेना। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपका टाइम भी खराब होगा। यहाँ पे मैं अगर कराता हूँ तो आप मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर निकाल लेना। मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इसको निकाल लोगे। 9th मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई 7 9 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2794 और फाइंड करने के लिए कहा गया था x डॉट वाई। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम कंपेयर करने वाले करते चले ही आए हैं अभी लगातार। तो देखो कंपेयर करके x प्लस वाई 2 मिलेगा, x माइनस वाई 4 मिलेगा। एलिमिनेशन मेथड से इसको ऐड करा के 2x इज इक्वल टू 6 कर लोगे। x इज इक्वल टू आपको 6/2 मतलब कि 3 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे किसी में भी 3 पुट कर दोगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, x डॉट वाई यानी कि 3 डॉट माइनस 1 यानी कि -3। अगर यहाँ पे आपको लगता है मैंने थोड़ा तेज कर दिया, दोबारा समझ लो। x प्लस वाई x माइनस वाई, तो क्लास 10th में भी आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा कि दोनों को ऐड कराओगे, y कैंसिल, x 2x 4 और 2 6, फिर हम अपॉन में ले आए 3 आ गया, किसी एक में पुट कर दिया, फिर तो x y आपको निकालना था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका ये है जो कि 20 नंबर पे क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड के एग्जाम में। 20 नंबर पे था, इन्होंने दे दिया था 1011 और निकालना था आपको a क्यूब, ये a दिया था। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं, उसी के साथ ये वीडियो को एंड करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपने इस वीडियो में देखे हैं अभी तक, मतलब इसको जोड़ के अभी मैं कराऊंगा। तो आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी कॉपी में कर लो और उसके बाद इसी टाइप के और क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करो, तो आपका ये मैट्रिक्स वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, यही हुआ a क्यूब का मतलब। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कराओगे आप, ये बहुत बार मैं करवा चुका हूं इस वीडियो में। 1 1 0 0, यहां से 1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 तो 1 आ जाएगा, 1 से 1 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बार बार कम से कम मैं 10 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, फिर से करेंगे यही। फर्स्ट 1 0 0 0 2 1 0 1, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 1 0 3 1। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर लेना, क्योंकि मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेना जरूर जरूर। साथ ही कल हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट। प्रैक्टिस आप करते रहो, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत बेनिफिट होगा इस चैनल से, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।